जय जिनेंद्र। जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौवों को खाना खिलाने के फ़ायदे। देखिए, श्राद्ध के टाइम तो हर कोई खिलाता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम लोग साल में सिर्फ श्राद्ध के टाइम हम कौवों को खिलाते हैं। हम मानते हैं कि उनमें पितरों उनके रूप में आके हमारा खाना खाते हैं, उनमें हमारी पितरों की आत्माएं बसती हैं। तो क्या साल में सिर्फ एक ही बार उन्हें भूख लगती है? क्या अगर हमारी पितरों की आत्माओं का वास होता है तो क्या सिर्फ एक ही दिन खिला देने से उनका पूरा पेट भर जाएगा 365 दिन? ये तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की बात हो गई कि खाली श्राद्ध आया और एक खाली हम एक रीति रिवाज निभाने के लिए हम खाली श्राद्ध के टाइम खिला रहे हैं। क्यों ना हम उन्हें 365 दिन खिलाएं। जब मैं छत पे गया श्राद्ध के टाइम, तो मैंने देखा श्राद्ध के टाइम मेरे छत पे मुझे पता नहीं था इतने कौवे आते हैं। तो मैंने नया घर लिया था, श्राद्ध के टाइम मैं खुद रखने गया था। मैं जैन हूँ, हमारे में श्राद्ध ये सब नहीं माना जाता है, लेकिन कौवों को मैं खिलाने गया था एक श्राद्ध के दिन। कुछ मुश्किल चल रही थी, उपाय के रूप में मैं गया था, तो मैंने देखा बहुत सारे कौवे आके खा रहे थे। तो मैं घर पे आया, मेरा मेरा मन सोचने लगा कि खाली श्राद्ध के दिन ही मैं क्यों खिलाऊं। सर, छत पे अगर इतने सारे कौवे आते हैं तो मैं इन्हें रोज़ क्यों नहीं खिलाऊं? क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ कि बस साल में एक ही दिन खाली मेरी मुश्किल है इसलिए मैं श्राद्ध के टाइम इनको खिला दूंगा? मैं किसी उपाय के लिए, टोटके के लिए सिर्फ साल में श्राद्ध के टाइम एक दिन खिला के मैं फ्री हो गया। तो मुझे वो विचार ने मेरी लाइफ को एक चीज़ ऐड कर दी। अब रोज़ के नियम में ये जुड़ गया कि रोज़ छत पे जाके कौवों को खाना खिलाना है। अब इनके सबसे ज़्यादा इनको प्रिय होते गाठिए, जो गुजराती भावनगरी गाठिए कहलाते हैं। आपको नमकीन की दुकान में, मिठाई की दुकान में मिल जाते हैं आसानी से। ये खिलाने के एक्चुअली में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप समझिए, आप अगर कौवों को इस तरीके से आप रोज़ खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष अगर है तो आप ज़िंदगी भर इंसान संघर्ष करता रहता है, लाखों रुपए का नुकसान उठाता है, बिजनेस में करोड़ों रुपए का नुकसान उठाता है, पर वो तरक्की नहीं कर पाता है। पितृदोष से आपकी रक्षा होगी। इसके बहुत सारे फ़ायदों में एक ये फ़ायदा भी है कि शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप कौवों को खिलाते हैं, दिल से आप उनकी सेवा करते हैं, तो आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें शनिदेव के कारण आती है आपकी ज़िंदगी में। धंधा मंदा होना, बीमारी होना, तबीयत खराब होना, पैरालिसिस होना, दरिद्रता आना, गरीबी आना। जो हम भिखारी देखते हैं वो भी शनिदेव में आते हैं। जो कचरे में पड़ा हुआ बासी खराब में खराब खाना हम खाते हुए किसी को देखते हैं, हमें दया आती है, हम सोचते हैं ऐसा ऐसा टाइम है इस इंसान का, यानी उसके बुरे कर्मों का फल शनिदेव ने उसे दिया है। यानी समझिए कि अगर आप शनिदेव के लिए, अब हमारे से पुराने जन्म में जाने अनजाने में कुछ पाप हुए भी है अगर, और अगर आप इस तरह कौवे को खिलाते हैं तो आपको उस सब पापों से मुक्ति मिलकर आपके शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। आपकी ज़िंदगी के नियम में आपको इसे शामिल करना चाहिए। आपकी शक्ति अनुसार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो गाठिए छत पे डाल दीजिए, कौवों को खिला दीजिए बिखेर के। छत पे अगर कौवे नहीं आते हैं तो गार्डन में चले जाइए। ऐसे बहुत से गार्डन आपके शहर में होंगे जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ पे रोटी डालते हैं बची हुई और वहाँ कौवे आते हैं। अब सक्षम नहीं है गाठिए ये सब डालने में तो घर में एक आध रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए, सुबह चूरा करके उसे खिला दीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे, आपकी शक्ति के अनुसार दिल से करेंगे, फ़ायदा होगा आपको। पानी भर दीजिए उनके लिए, साथ ही साथ में खाने के साथ साथ पानी तो उनको और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत फ़ायदा होता है। आप इनकी सेवा करिए और फ़ायदे के लिए मत करिए, ये सोच के करिए कि उसे भी आपकी तरह भूख लगी है, आप उसे खिलाइए तो उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हमारे धर्म में ऐसा कहा जाता है, जैन धर्म में, कि आप कोई भी पुण्य कर रहे हो तो उसे कभी बांधो मत, फल की इच्छा मत करो, नहीं तो जो बहुत ज़्यादा आपको बेहिसाब देने वाला है, भगवान आपको बेहिसाब देने आए, पर आप उनको बोल रहे हो कि मेरे को तो बस 100 रुपया चाहिए। कौवे को अगर आप रोज़ खिलाएंगे तो आप पे कोई भी मुसीबत आने वाली होगी, उससे वो आपको बचाएगा। कौवे को अगर आप खिलाओगे तो आपको कोई भी विरोधी दुश्मन है, कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ना चाहता है, उससे भी आपकी रक्षा होगी। कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ी घात, कोई बड़ी मुसीबत से आपकी रक्षा होगी। इस तरीके से आपको अनेक प्रकार से, आपको कौवे को खिलाने से आपको अनेक प्रकार से फ़ायदा होने वाला है। तो ये एक छोटी सी शुरुआत आप कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ कौवों के अंदर उच्च कोटि की आत्माओं का वास होता है और वो हमें फ़ायदा करती हैं। तो ये अनेक प्रकार से आप देखें तो आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा करने वाला है, ज़िंदगी को बदलने वाला है। बहुत जल्दी हर इंसान को शुरुआत कर देनी चाहिए। हम तो कुंडली देख के उपाय में बताते हैं, पितृदोष होता है, कुछ पीड़ा होती है शनि की, तब बताते हैं। अब बिना कुंडली दिखाए ये उपाय चालू कर दीजिए। हर इंसान का वैसे भी धर्म है, आप अगर कुदरत से कुछ ले रहे हो तो कुदरत को आपको देना चाहिए, कुदरत को आपको लौटाना चाहिए, तो ही आपका जीवन का कुछ मतलब सफल होता है। इसलिए हम ज़्यादा दुख भुगतते हैं क्योंकि हम खाली खुद के लिए कमाते हैं, ज़िंदगी भर खुद के लिए करते हैं। हम जीवों के लिए, किसी के लिए सोचते नहीं हैं।